हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोरोना कोरोना कोरोनामय सारा विश्व एक कोरोनामय वातावरण से गुजर रहा है। जिधर देखो उधर बस कोरोना के बारे में हर इंसान को अभी चिंता और भयभीत है, और यह साहजिक भी है क्योंकि यह मनुष्य स्वभाव है। पर जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुशील जी गुंडेवार, जो हमारे अजीज मित्र है, पिछले 25 साल से वो प्योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारी हमेशा हैप्पीनेस, आनंद, जिंदगी, खुशहाल जिंदगी कैसे जी जाए, इसके ऊपर चर्चा होती है। तो इस कोरोना पीरियड में भी हमने समझा कि अभी इसी के साथ हमें रहना है कुछ काल तक, कुछ देर तक। तो इसी के साथ खुश जीवन कैसे जिए जाए, और यही हमारी जो चर्चा थी हमेशा की तरह दोस्ताने में। तो उसी चर्चा को क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, इसी मुद्दे को आगे लेकर हम यह दोनों वीडियो बनाने जा रहे हैं। कहते हैं ना, नजरिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। और जब तक कोई भी परिस्थिति में कैसी भी हो, अगर हमारी मनस्थिति अच्छी रहती है तो हम कोई भी परिस्थिति को पार कर कर अच्छी से मनस्थिति रखकर हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते। सही बात है ना। तो जो हमारे अजीज दोस्त है डॉक्टर सुशील जी गुंडेवार, वो प्योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। हम उन्हें लाइफ मैनेजमेंट गुरु के तौर पर भी देखते हैं। क्यों कि उनका हर पेशेंट सिर्फ दुरुस्त ही नहीं होता, खुश होकर जाता है, कुछ वहां से दवाई के साथ में लेकर जाता है और उन्हें दुआ देकर भी जाता है। दवा और दुआ, इनका जो अनोखा कॉम्बिनेशन इनके हॉस्पिटल में चलता है, वह सही मायने में हमें भी खुशी देता है। तो इसी काल में जो उनकी तपश्चर्या है 25 साल की, तो उन्होंने इस कोरोना रूपी जो कौरव है उन्हें हराने के लिए एक पांडव नाम का ड्रॉप तैयार किया है, जिसमें 5 मैजिक मेडिसिन ऐसे होम्योपैथी के, जो उनका 20 साल की तप का एक रिजल्ट है। और यह सिर्फ कोरोना पे भी नहीं है, अलग अलग वायरस पे भी एक्ट करता है। लेकिन अभी कोरोनामय वातावरण होने की वजह से उसमें कुछ बदलाव लाकर खास कोरोना के लिए जो प्रतिकार क्षमता बढ़ा रहता है और उसमें ढाल और तलवार की तरह काम करता है, ऐसा एक उनका अनोखा फार्मूला, रिसर्च फार्मूला पांडव की ड्रॉप के माध्यम से हम सबके लिए उपलब्ध है। अभी तक उन्होंने 50,000 पांडव ड्रॉप्स निःशुल्क बांटे हैं। यही दिखाता है कि उनकी उदारता, और उदारता हमेशा ही खुशी देता है। तो जो खुद उदार है, जिन्होंने लोगों के लिए सोचा है, ऐसा पांडव ड्रॉप के बारे में हम उन्हीं से जानते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा कि उनके सारे पेशेंट्स जिन्होंने अभी तक ये पांडव ड्रॉप्स लिया है, वो कोरोना पॉजिटिव भी पेशेंट्स थे काफ़ी, और जो प्रिवेंटिव भी थे उन्होंने भी लिया है। और अभी तक हिंगोली जिले के सारे पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी, जो वैरियर्स है, पुलिस वैरियर्स, SRP के वैरियर्स, और काफ़ी डॉक्टर्स लोग या उनके जो भी पहचान के पेशेंट्स के, इन्होंने लिया है। तो अभी तक पूरे 50,000 ड्रॉप्स जो उन्होंने बांटे हैं, तो वो अभी तक पूरे के पूरे स्वस्थ है। और जिन्हें कोरोना भी हुआ था, जो पेशेंट ने लिया था, उन्हें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। ये उनसे फीडबैक है, और इसी फीडबैक के आधार पर जो उनका खुद का विश्वास है, उसी के ऊपर जिसकी लड़ने की क्षमता वही ड्रॉप में है, उसी के बारे में चलो हम जानते हैं कि डॉक्टर सुशील जी से। डॉक्टर सुशील जी, हम सभी से अभी एक चर्चा की है दोस्तों से, और उन्हीं से हमने कहा है कि पांडव ड्रॉप के बारे में आप ही से जानते हैं। तो जो ये पांडव ड्रॉप है, 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो ढाल और तलवार की तरह हमें कोरोना में काम आएगा, आप इसी के बारे में बताइए कि ये किस तरह से कोरोना में काम करता है। और अभी जो भयभीत वातावरण है, चिंता है, तो इसी का आधार स्तंभ बनाकर हम इसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं। कोरोना नाम की बीमारी सभी लोगों को त्रस्त कर चुकी है अभी तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहां अंधेरा है तो प्रकाश भी है, और हर संकट का समाधान भी उपलब्ध होता है। सिर्फ उस समय किस व्यक्ति ने वो जो संकट है उसके बारे में कितनी तैयारी अपने जीवन में की है, उस पर निर्भर करता है उसका समाधान। वैसा ही 20 साल पूर्व जब
एक साइंटिस्ट लोगों की एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया कि आने वाला कल विश्व के लिए वायरल के लिए एक चुनौती भरा होगा। और ये सुनकर तब मुझे लगा क्यों न होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते समय ऐसा कुछ खोज जो पूरे मानव जाति के लिए उपयोग में आए। तो मुझे उस समय कुछ विशेष रूप से कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन एक सपना था। जब सपना है और उसके बारे में तैयारी करने की ताकत है, क्षमता है, तो क्यों ना कुछ न करने से कुछ किया जाए, ये बेहतर रहता है। तो मैंने उस समय उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में जैसा ही किसी बड़े यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है, वैसा ही हाँ, बेबी स्टेप्स, वैसा ही एक कदम डॉक्टर साहब मैंने उठाया और शुरुआत की कि एक मेडिसिन सेलेक्ट की मैंने और वो लोगों को देना शुरू कर दिया। और सिर्फ देना शुरू कर दिया ऐसा नहीं है कि एक बड़ा सपना था उसके पीछे, एक शुरुआत थी। मुझे मालूम था कि जैसा एडिसन को भी जब प्रकाश देना था दुनिया को, तो काफ़ी बार असफलताएं उनको देखनी पड़ी, लेकिन उनका कहना था कि वो सफलताएं नहीं है, उसमें भी एक एक्सपेरिमेंट है कि लोगों को पता चल गया कि कौन सी चीज़ों से लाइट नहीं लगता है। वैसा ही मेरा काम था। तो मैंने वो दवाइयाँ देते देते एक निरीक्षण भी उस समय मैंने रखा कि वो दवा देने के बाद उनका परिणाम लोगों के ऊपर क्या हो रहा है। तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते करते मैं एक मेडिसिन देने के बाद फिर मुझे कुछ उसमें अनुभव आए, कुछ रिजल्ट्स मिल गए। फिर उसके बाद सेकंड मेडिसिन का मैंने चयन किया। देखते देखते मैंने एक 5 दवाइयों का मिश्रण बनाकर एक पांडव नाम रखा उसको। तो उसमें जो कोरोना के जो लक्षण है कि सबसे पहले बुखार, उसके बाद सर्दी, गले में तकलीफ, सांस लेने में दिक्कत, तो ये वायरल का स्वभाव है। नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके जो लक्षण हैं लगभग समान होते हैं, जैसा स्वाइन फ्लू हो रहा हो या कोरोना हो। तो ऐसा मैंने जो ड्रॉप बनाया, तो वो 5 दवाइयों में प्रमुख रूप से सबसे पहले जो मैंने एक दवा उसमें शुरुआत की, पहले बुखार जो वायरल का रहता है या बदन दर्द, उस पे उसका काम अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, जो दूसरी दवा मैंने तय की कि उसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वायरल में, उसको कैसा कम करना, वो मैंने सोचा। तो उसमें दूसरे नंबर की जो दवा है वो मैंने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर उसका परिणाम देखा, उसमें उसका अच्छा मेरे को फायदा मिला पेशेंट को। और तीसरे नंबर की जो दवा है वो खास तौर पे डेंगू, मलेरिया, प्लेटलेट्स का कम होना, तो इस प्रकार की जो दवा है, तो उसमें वो मैंने उसका जो है वो 5 दवाइयों में उसका भी एक अहम रोल है। जैसा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हाँ, जैसा वो एलोपैथिक में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो ऊपर मिलाते हैं, हाँ, उसी प्रकार का जो काम है यहाँ एंटी मलेरियल होम्योपैथी की जो दवा है वो मलेरिया में भी उपयुक्त है और डेंगू में जैसा वो अच्छी तरह काम करती है, वैसा चौथे नंबर की जो दवा है वो जैसा इन्फ्लेमेशन को कम करती है, आर्टरीज को जो है अच्छा रखने की कोशिश करती है। क्योंकि अभी जो कोरोना में जो एडवांस स्टेज में जो मरीज रहते हैं उनमें देखा जाए तो वो एक बाढ़ की जैसी स्थिति पैदा होती है जो आर्टरीज में, और उसके बाद लंग्स में भी जैसे उसको इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन स्टॉर्म्स कहते हैं। तो वो रिलीज होने के बाद जो वहाँ फ्लड आता है, तो सभी जो ऑर्गन्स है वो ध्वस्त होने के बाद जो मरीज है वो उसमें चला भी जा सकता है। तो मैंने वो कोशिश किया कि उसमें वो दवा भी है कि जो आर्टरीज को भी अच्छी तरह से रख सकती है और खून को भी पतला रख सकती है। हाँ, खून को भी जैसा पतला रख के उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है सुचारू रूप से रखने की कोशिश होती है। और 5वें नंबर की जो दवा है वो कैसा है कि मुझे वो दवा के बारे में एक संकेत मिल चुके थे कि
जैसा ही मैंने जैसा 4 दवाइयों के बारे में जैसा स्टडी किया था, तो मेरे मेहनत से मेरे एफर्ट को देखकर ईश्वर ने मुझे वो संकेत देके वो दवाई मैंने उसमें, वो चाहे कोरोना के लिए काम के लिए हो सकती है ऐसा ईश्वर को लगा, और वो मुझे संकेत मिलने के बाद वो दवा मैंने उसमें मिलाया और बाद में उसकी स्टडी की मैंने, तो उसमें पूरी तरह वायरल के ऊपर वो अच्छी तरह से काम करती है। जैसा कि कोरोना में जैसा जो मरीज है, सबसे पहले जैसा उनको बुखार आती है तो थ्रोट इन्फेक्शन होता है, स्नीजिंग होती है, नाक में से पानी आता है, छींके आती है, तो उसको डर लगता है कि अरे ये कहीं ना कहीं कोरोना के लक्षण है, और वो डर के मारे कोरोना नहीं भी रहा तो उसको डर लगने से काफ़ी उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो नहीं रहने के बाद भी वो जल्दी चपेटे में आ सकता है। तो मैंने वो जो दवाई उसमें जो मिलाई 5वें नंबर की, वो पूरी तरह वायरल के ऊपर काम करने वाली है, और कोरोना के ऊपर जो उसका बहुत ही ज़्यादा परिणाम हो सकता है। तो ये ऐसे 5 दवाइयों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और ये उपयुक्त साबित हो सकती है। और अभी तक जो भी मैंने प्रिवेंटिव बोल के भी उसको दिया, 2 बूंद 2 टाइम लेने के लिए, उसके बारे में लोगों का कहना है कि जब से हम ये दवा ले रहे हैं तब से हम बीमार कम गिर रहे हैं, हमको बुखार भी नहीं है, अभी थोड़ा बहुत जैसा जुकाम था वो भी कम हो गया। और ये जो कुछ SRP के जो पॉजिटिव जो मरीज थे उन पर भी मैंने उसका उपयोग लिया, तो उनको भी जैसा अच्छा महसूस हुआ। उनको भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई जैसा हमको सांस फूल रही थी, खाना नहीं खाया जा रहा था, तो वो जैसा ही तुम्हारा ड्रॉप शुरू कर दिया पांडव, तो उसके बाद जैसा सेहत अच्छी होने लगी और सांस भी कम लग रही थी और हम जल्दी से उसमें से रिकवर हो गए, ऐसा उनका कहना है। और अभी भी जैसा जो भी हिंगोली में पॉजिटिव मरीज है उनको भी मेरी ये दवा चालू है और उनका भी फीडबैक अच्छी तरह से आ रहा है और रिकवर भी वो जल्दी से हो रहे हैं। ऐसा ही ये पांडव का ये स्वरूप मैंने आपको बताया है, दर्शकों को भी बताया है, और जल्द से जल्द इसमें और भी आगे अपने को इसको ले जाना है, तो देखते हैं ईश्वर कहाँ तक उसको ले जाता है। डॉक्टर साहब देखिए। नहीं, कैसा है कि जब मैंने आपके ओपीडी में बैठा था एक दिन, तो पेशेंट ही बाहर कह रहे थे कि उनको अच्छा महसूस होता है। ये पेशेंट के खुद के फीडबैक से, उनकी भावनाएं, उनका जो भी उन्होंने अनुभव किया है वही बताया। तो उनका मैक्सिमम लोगों का कहना है कि ये ढाल और तलवार दोनों की तरह काम करता है। सही बात है। कोरोना में जैसा है कि प्रतिकार क्षमता भी बढ़ाना चाहिए और उनके जो कॉम्प्लिकेशन है उससे भी बचाता है, ऐसा उनका भी कहना है। तो वो किस तरह से काम करता है, ढाल और तलवार? तो मतलब आपका यह कहना है कि वो जब रिस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है तो वहां से ही उसका प्लांटेशन ही नहीं होता है, वहां से ही शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और प्रतिकार क्षमता में, हाँ प्रतिकार क्षमता अगर बढ़ने के बाद तो तुम्हें महसूस भी नहीं होता है कि जैसा अपने को कुछ सिम्टम्स है, क्योंकि तुम वो बीमारी आने के पूर्व ही तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो पहले ही ढाल के जैसी काम हो गया। और समझो उसमें भी कभी लापरवाही हुई और कुछ आप ड्रॉप लेने में भूल गए, और वैसे इसमें अगर समझो मौसम भी बराबर नहीं, खान पान भी सही नहीं है और आप स्ट्रेस में हैं, और ऐसे में अगर कोरोना का संक्रमण हो भी गया तो आपको डरने की जैसी जरूरत नहीं, क्योंकि वो तलवार के जैसी काम करेगी। क्योंकि उस समय अपने को मालूम है कि आप अपने को कोरोना हुआ तो जो डोज है वो आप बढ़ा सकते हैं, उसको 1-1 घंटे को 15 मिनट को आप ले सकते हैं। तो ऐसे समय में जब अकेली जो दवाई है उसमें भी उसको लड़ने की ताकत है, तो इसमें तो डॉक्टर साहब पांडव में 5 दवाइयां है और उसमें फ्लू के जैसे जो लक्षण है, उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लंग्स तक के उसमें जो प्रॉब्लम्स है, अस्थमा के जैसे भी, न्यूमोनिया के जैसे भी, उसको भी प्रोटेक्ट करने जैसी कुछ उसमें 2-3 दवाइयां है, जिसमें वो कॉमन सिम्टम्स भी है, उनकी अलग अलग अपनी अपनी पहचान होकर भी वो बाकी जो है अस्थमा के लिए, न्यूमोनिया के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, ब्रोंकोस्पैज्म जो समझो अपने को शॉर्ट ब्रीदिंग जो होती है उसमें लोगों को कोरोना में हर एंगल से काम करता है। और उस समय जब कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होने से उसका कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहता है डॉक्टर साहब, और उसकी वजह से वो जल्दी रिकवर भी होते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भय और चिंताग्रस्त होते हैं, अगर इस तरह का ड्रॉप हमारे पास में अवेलेबल है और उसका सेवन करते हैं तो भय और चिंता अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। और इस कोरोना के साथ में जो खुशी का जीवन जीना है, तो इसमें 2 चीजें हैं कि एक, हमें ऐसे आधार मिला है जिसके आधार पे हम उससे लड़ सकते हैं, और दूसरा, जैसा कि हमने कहा था कि जैसे मैंने पीछे एक बार पढ़ा था कि संदीप जी माहेश्वरी जी है जो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं, मैं उन्हें स्पिरिचुअल तौर पर भी देता है, सब कुछ आसान है।
तो मैंने आपसे चर्चा करने के बाद में ये महसूस किया कि अगर इस ड्रॉप का सेवन करा जाए और उसी के साथ अगर जीवन की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाए, हमारे फैमिली के साथ में रहकर उनके साथ वक्त बिताया जाए, हमारे जो भी हॉबीज़ है उसको बढ़ाया जाए, उसमें वक्त बिताया जाए, तो एक तरह से हमारी हर तरह की इम्यूनिटी बढ़ने में काम आएगी। और उसी वक्त इस पांडव रूपी ड्रॉप जो हमारे साथ में ढाल और तलवार का काम करता है साथ में लिए, तो मुझे लगता है कि जैसा संदीप माहेश्वरी ने कहा कि आसान है, तो इसी आसानी से हम और खुश होकर कोरोना के साथ में जी सकते हैं। सही बात है। यह मुझे ऐसे एहसास हुआ आपके साथ बात करने में। डॉक्टर साहब, यह जो अभी पांडव का ड्रॉप का है, इसकी जर्नी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसका बीजारोपण तो 20 साल पहले ही हुआ था, जैसे कि आपने बताया कि किसी इंटरव्यू में साइंटिस्ट ने बताया था, और वहीं से आपने वो चैलेंज स्वीकार करके फ्यूचर का, वहीं से आपका जर्नी शुरू हुआ था। सही बात। और यही एक तपश्चर्या का फल इस कोरोनामय वातावरण में आधार के तौर पर एक पांडव ड्रॉप, जो आपने नाम भी ऐसा दिया है ना कि बस ऐसे लगता है कि उसे कब लिया जाए और हमें आधार कैसे मिल जाए है। तो इस पांडव ड्रॉप की आगे की जर्नी के बारे में आपको क्या लगता है? पांडव ड्रॉप जो है उसका नाम ही काफी है कि वो आगे जर्नी करने ही वाला है। और वो 20 साल की साधना के बाद ईश्वर ने मुझे संकेत दिया है, और उसका नाम भी पांडव मैंने रखा। वो भी कुछ उसमें कुछ ऐसा पूर्व नियोजित ऐसा कुछ नहीं था। जैसा ही उसमें सकारात्मकता मुझे दिखने लगी तो मुझे वो संकेत मिले कि इसका नाम क्यों न पांडव रखा जाए। और पांडव जो है, अभी जो कौरव रूपी जो कोरोना को हराना है, तो पांडव नाम से बेहतर और दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता। और खुद इसकी ताकत, उसकी क्षमता और उसका जो परिणाम है और जो लोगों की शुभकामनाएं है, प्रार्थना है वो ड्रॉप के प्रति, वही उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते एक न एक दिन दुनिया में हर व्यक्ति के पास कोरोना ड्रॉप मुझे ऐसा लगता है होना भी चाहिए और होगा भी। ये मुझे अंदर से जो अंतर आत्मा की जो आवाज़ है वो कहती है कि उसकी ज़रूरत भी है दुनिया को, और वो उन तक पहुंच भी सकता है। सिर्फ कैसा है कि अपने यहाँ, क्योंकि बड़ी यात्रा करना है तो बहुत संघर्ष उसके बाद वो प्राप्त होती है। मंजिल जो है चुनौती भरी है, तो आसान भी है और मुश्किल भी है, और कई उसमें चुनौती भरा काम होते होते वो पहुंच सकती है। लेकिन वो किस तरह से पहुंचेगा? हर नागरिक के पास में अगर पहुंचाना है तो आपका क्या लगता है कि क्या ऐसा रास्ता है कि जिस रास्ते से वो वहां तक पहुंच जाएगा? मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि अब ये जो उसके रिजल्ट्स है, परिणाम है, वो किसी से छुपे नहीं है। अगर इसके बारे में प्रयास किया तो ये जल्द से जल्द सरकार के पास भी पहुंच सकता है और दुनिया में भी ये लोगों के पास पहुंच सकता है, और जल्द से जल्द पूरा विश्व कोरोना से मुक्त हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इस पांडव रूपी ड्रॉप से हमें आधार देने के लिए और हमारे बताने के लिए। और हम सब आपसे शेयर करते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है, आपको कुछ भी डाउट्स है, लगता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।